नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रंजीतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं विनोद जी सहारन और सचिव हैं इंद्राज सिंह जी रामगढ़िया। इनसे जानेंगे कैसी इनकी समिति चल रही है और कैसे इन्होंने समिति को आगे बढ़ाया है और समिति में अनेक समस्याएं जो आ रही हैं वो किस तरह की हैं। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब आपका बहुत स्वागत है। हमारी रंजीतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर आए, उसका आपके लिए हार्दिक स्वागत है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचिव साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका हमारी रंजीतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी की तरफ से, पूरे सदस्यों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और रखने के लिए आए। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष साहब से। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो आप जैसे आप अध्यक्ष बने हैं, आपको लगभग 2 साल हो गए हैं अध्यक्ष बने को। आपका जो संचालक मंडल है, जो नया संचालक मंडल जो बना है, इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिलती है कि जो संचालक मंडल है बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं और अनेक काम ऐसे काम जो करवाए हैं उन्होंने बहुत ही शानदार करवाए हैं। इस संचालक मंडल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, हमारा संचालक मंडल फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हमारे जो है डायरेक्टर साहब शंकर जी कलवानिया है, दीपाराम जी मूड है, इन्होंने हमारी समस्याएं सुनी भी है और इनको हमने अवगत भी कराया समस्या के बारे में। तो ये संचालक मंडल फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया है। इनमें हमारे एमडी साहब है जो उग्रसेन जी सहारण, वो भी हमारी समस्याएं सुनते हैं और बढ़िया ऑपरेटिव कराते हैं हमें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो बात करेंगे सचिव साहब से। तो सचिव साहब, जैसे आमतौर पर आप दुग्ध उत्पादकों से, पशुपालकों से धरातल पर आप जुड़े हुए हैं, उनके साथ में अनेक तरह की समस्याएं भी आपको बताते होंगे, अनेक तरह की जो दिक्कत आ रही है। आज पशुपालक इस पशुपालन के व्यवसाय में आमतौर पर थोड़े से रुचि कम ली जा रही है, या उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो यही है, जो पशुपालक है उनमें सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में जो अभी आ रही है, जो फिलहाल रेट की है। रेट की किस वजह से है कि चारे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और फीड के भी रेट काफ़ी है। और लोगों का जो ये लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी आई थी, उसके बाद में तो पशुपालकों का मतलब दूध की तरफ और मतलब रुझान बहुत कम हो गया है, क्योंकि चारा का और इसके रेट बहुत बढ़ गए हैं। जैसे 1200-1300 रुपये क्विंटल इसका तूड़ी वगैरह का रेट हो गया था। और उसके लिए चाहते हैं कि जो हमारा संघ है चाहे कि इन पशुपालकों को मतलब रेट भी बढ़े और कुछ बढ़िया तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाए पशुपालकों के लिए विशेष तौर से, तो क्या है कि वो इसमें अपना अच्छा रोज़गार पा सकते हैं। तो सचिव साहब, जैसे अभी आपने ये जो लंपी रोग के बारे में जैसे बात की है, अनेक पशुपालकों का नुकसान हुआ, अनेक पशुओं की पशु हानि हुई। तो उस दौरान जैसे अभी पिछले दिनों जैसे अखबारों में भी देखते हैं कि सरकार जो है वो अनुदान देने की तैयारी कर रही है उन पशुपालकों को जो नुकसान हुआ, उसके बारे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो यही है, कहना चाहूँगा कि जितनी भी हनुमानगढ़ ज़िले में या राजस्थान में जो भी समितियां हैं, उन समितियों के सचिवों से और ग्राम पंचायत सरपंच से जिन पशुपालकों को पशुओं का लॉस हुआ है या जिनका दूध रेगुलर आता था और उनके पशुओं का जो मृत्यु होने की वजह से दूध बंद हुआ है, तो लगभग सोसाइटी ग्रामीण एक गांव के अंदर एक सोसाइटी या 2 सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सचिव लगभग उन सभी पशुपालकों से जुड़ा हुआ है, उसको ध्यान भी है, वो गवर्नमेंट को अवगत कराए सरपंच के मार्फत कि इन लोगों का ये पशुओं का जो लॉस हुआ है उनको गवर्नमेंट एक अनुदान के रूप में राशि दे, तो उन पशुपालकों का वो भरपाई हो सकती है। और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट को पशुपालकों का पीछे बीमा होता था जो बंद हो गया था, अभी सरकार ने दोबारा शुरुआत की है। और मैं सभी पशुपालकों से अपील करना चाहूँगा कि जो अभी बीमे का चल रहा है,
अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने बीमा कर रही है, जो एससी के लिए बहुत ही कम रेट है और जनरल ओबीसी के लिए अभी लगभग गाय के ऊपर 804 रुपये का लगभग रेट है और एक साल का इंश्योरेंस है। अधिकतम उसमें जो राशि मिलती है 40,000 रुपये और भैंस का है 1105 रुपये, जिसमें लगभग 50,000 रुपये अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं सभी पशुपालकों को अपील करना चाहूँगा कि बीमे में अपना भाग जरूर करवाएं, इंश्योरेंस एक एक दो दो पशुओं का, जिससे आने वाली ऐसी किसी भी आपदा से अपन निपट सकें। बहुत ही आपके अच्छे विचार हैं। जो पशुपालक हैं, अब जैसे ये रोग आया, वो आपदा कोई कह के तो आती नहीं है और एकदम से आ जाती है। तो सचिव साहब, इसके अलावा कोई समिति संबंधित कोई और समस्या आपको आती है तो उसके बारे में थोड़ा अवगत करें। हाँ, एक समस्या सर ये है कि जैसे हमारे मतलब बीएमसी से दूध कलेक्शन करके जाता है टैंकर, तो उसमें क्या है कि हम सैंपल निकाल के और सैंपल बॉक्स होता है उसमें सैंपल डाल देते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि मतलब हफ्ते में एक बार डेयरी का आरपी आए गाड़ी के साथ में और मतलब उस फैट को मिलान कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में भी सचिव हो सकता है, अभी वो पशुपालकों को फैट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी मशीन भी टेस्ट होती है और उसकी गुणवत्ता वहाँ पूरी चेक होगी, तो उसको भी सचिव को ये तसल्ली रहेगी कि हमारी फैट नहीं। तो कई बार वाइब्रेशन आ जाता है, तो ये चीज़ सुविधा होनी चाहिए आरपी की। तो अध्यक्ष साहब, बात करेंगे आपसे कि मतलब समिति से संबंधित है या अन्य कोई और समस्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या कहना है? जी सर, देखो ये महंगाई का अब दौर चल रहा है। इसमें हमारा तो समिति का दूध है वो उच्च क्वालिटी का है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन दूध की पूरा रेट नहीं मिल रहा है, उनकी कीमत पूरी नहीं मिल रही है। तो मैं संचालक मंडल से हमारे से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे दूध की जो है कीमत बढ़ाई जाए। जो हमारा संघ है और सरकार से हमारा आग्रह है कि हमारा जो हेड लोड चार्ज है वो भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इस टाइम में डीजल और किराए को देखते हुए हमारी समस्या बहुत आ रही है। इसमें हेड लोड चार्ज कम है, तो मेरा आग्रह है कि वो ये हेड लोड चार्ज बढ़ाया जाए। अध्यक्ष जी, ये जो हेड लोड चार्ज है ये कब से चल रहा है, कितना पुराना ये रेट मिल रहा है? सर ये बहुत पुराने टाइम की बात है, उसी हिसाब से अभी तक उसी हिसाब से हेड लोड चार्ज आ रहा है। पीछे जो हम साइकिल पे भी कलेक्शन करते थे या उसके बाद में मोटरसाइकिल पे करते थे, अब हमें पूरा साइकिल और मोटरसाइकिल पे दूध कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमने गाड़ी की व्यवस्था की है। तो गाड़ी के डीजल खर्चा में हमारा पर डे पर एक रुपये पर लीटर हमारा खर्च एक्स्ट्रा होता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार और संघ से कि हमारा जो हेड लोड चार्ज है वो अब के डीजल के हिसाब से या किराया भाड़े के हिसाब से देखते हुए हमारा बढ़ाया जाए। उसके बाद में हमारी एक और प्रॉब्लम है, जो हमारे समिति के सचिव महोदय है, उनका भी कमीशन बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाए, कुछ सम्मानजनक किया जाए। क्योंकि हमारे सचिव साहब है जो डेयरी में 24 घंटों में कम से कम 16 या 15-16 घंटे काम करते हैं, उसको देखते हुए हमारा ये जो कमीशन है सचिव साहब का ये बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से ये और हमारे संचालक मंडल से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा ये कमीशन है ये भी बढ़ाया जाए। एक समस्या जी और है हमारे चिलिंग चार्ज को लेके। उसमें क्या है, आजकल बिजली की दरों को देखते हुए बिजली महंगी है, इसलिए हमारा चिलिंग चार्ज है वो महंगाई के हिसाब से हमारा चिलिंग चार्ज है वो कम है। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा चिलिंग चार्ज जो है वो बिजली को देखते हुए बढ़ाया जाए। जैसे अभी आपने जो सचिवों के कमीशन की बात को किया, तो संचालक मंडल ने RCDF को लिख के पर दिया है कि मतलब इनका जो कमीशन है बढ़ाया जाए। MW न्यूज़ मुखर वक्ता उम्मीद करता है कि इनका जो है जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी हो। अध्यक्ष साहब, जैसे अब आपको आपके क्षेत्र के ग्रामीण देख रहे हैं, आपके दुग्ध उत्पादक देख रहे हैं, अनेक आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, सचिव साहब के भी जो मिलने वाले जो शुभचिंतक हैं, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? जी, मैं सभी मेरे देखने वाले दर्शकों और देशवासियों को मैं सबसे पहले तो होली की अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूँ। उसमें थोड़ा सा
ध्यान देने वाली बात है, ये कोई केमिकल वाला ये रंग है, कलर है, ये पक्के रंग है, उसका यूज न करें। नॉर्मली गुलाल वगैरह लगा के होली का त्यौहार बढ़िया धूमधाम से मनाएं। तो सचिव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको? मैं सभी मेरे पशुपालकों से अपील करना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सर्स सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उन सोसाइटियों पे अधिकतम दूध दें। और गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बहुत सारी है, बीमे की है और बीज की है, अनुदान स्वरूप काफ़ी लगभग अब की बार जो हमें हमारी सोसाइटी के अंदर लगभग 60 के अनुसार बीजों की किटें मिली थी। इसके अलावा जो मेडिकल की फैसिलिटी है और इसके अलावा और जितनी भी समस्याएं हैं, और सोसाइटी जो है एक निम्नतम लाभ पे पशुपालक के लिए काम करती है, जिसमें अपन अभी जो अपने राजस्थान में दूध की जो कमी को देखते हुए यदि अपन सोसाइटियों को दूध ज़्यादा देंगे तो लोगों को बढ़िया दूध मिलेगा और किसानों को लाभ होगा। ठीक है जी, तो ये हैं रंजीतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष विनोद जी सहारण और सचिव इंद्रराज सिंह जी रामगढ़िया, जिन्होंने अनेक योजनाओं के बारे में बताया, अनेक समस्याओं के बारे में बताया। प्रत्येक समस्याओं का हल करवाने के लिए उन्होंने संघ से और सरकार से निवेदन किया और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जो समस्याएं जो चल रही हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। और इनका कहना है कि समिति संबंधित कोई भी काम हो वो उनको सब जो समस्याएं जो चल रही हैं सब समस्याओं का हल करवाने के लिए, चाहे वो दूध के रेट की बात हो और चाहे पशु आहार देने की बात हो या अन्य कोई जो सुविधा देने की बात हो, वो प्रत्येक समस्या का हल करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके काम के लिए लगातार समिति को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।